एपिसोड की शुरुआत में जेठालाल और मेहता साहब स्कूटर के पास खड़े होते हैं। जेठालाल परेशान होकर अपना फोन देख रहा होता है। मेहता साहब पूछते हैं, क्या हुआ, किसका फोन है? जेठालाल घबरा के बोलता है, टप्पू का। मेहता साहब बोलते हैं, तो उठा। जेठालाल बोलते हैं, अरे क्या उठाऊं, बापूजी टप्पू के फोन से फोन कर रहे होंगे। मेहता साहब पूछते हैं, तो? जेठालाल बोलते हैं, क्या तो? मेहता साहब बोलते, जेठालाल जब सब सच बता दिया है कि रसीद खो गई है तो अब बात करने से क्यों डर रहे हो? तभी जेठालाल का फोन बजता है। वो डरते डरते फोन उठाता है। जेठालाल बोलता है, बोलिए बापूजी। फोन पर से टप्पू बोलता है, पापा मैं टप्पू बोल रहा हूँ, दादाजी मेरे आसपास नहीं है, आप एक काम कीजिए, मैं। तभी फोन कट जाता है। जेठालाल बोलता है, हेलो। जेठालाल मेहता साहब को बोलता है, लियो दुकान मां अधिक मास। मेहता साहब पूछते हैं, क्या? जेठालाल बोलता है, ये मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई, फोन स्विच ऑफ हो गया। जेठालाल मेहता साहब से पूछता है, एक मिनट फोन देना तो। मेहता साहब उसे अपना फोन देते हैं और जेठालाल टप्पू को कॉल करता है। टप्पू फोन उठाता है, मेहता अंकल? जेठालाल बोलता है, नहीं पापा बोल रहा हूँ बेटा। टप्पू पूछता है, पापा आपने मेरा फोन काट क्यों दिया? जेठालाल बोलता है, अरे काटा नहीं बेटा, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई, फोन स्विच ऑफ हो गया, मेहता अंकल मेरे साथ में, इसीलिए उनके फोन से फोन कर रहा हूँ। हाँ क्या बोल रहा था तू? टप्पू बोलता है, हाँ मैं ये कह रहा था कि हमारी सोसाइटी के पास वाले नाके पे जो गोडबोले स्टोर है ना, वहां आप जल्दी से आ जाइए। जेठालाल पूछते, क्यों? टप्पू बोलता है, पापा आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जेठालाल पूछते, क्या जरूरी बात करनी है? टप्पू बोलता है, पापा आप आ तो जाइए ना, मैं आपको बताता हूँ ना, आप जल्दी आइए। जेठालाल बोलता है, ठीक है। जेठालाल फोन काट देता है। मेहता साहब पूछते, क्या बोल रहा था टप्पू? जेठालाल बोलता है, वो हमारी सोसाइटी के पास नाके पे गोडबोले स्वीट और फरसाण की दुकान है ना, वहां आने का बोल रहा था, कह रहा था कुछ जरूरी बात करनी है। मेहता साहब मुस्कुरा के बोलते, अच्छा वाह। जेठालाल बोलते, क्या वाह? मेहता साहब बोलते, मुझे लगता है कि टप्पू तुम्हारे लिए वो सहारा बन के आ रहा है जिसके सहारे तुम्हारी कश्ती मुसीबत के तूफान से निकलकर सही सलामत हमारी बस्ती तक पहुंच जाएगी। जेठालाल बोलता है, चलिए। फिर जेठालाल हेलमेट पहनता है और मेहता साहब के साथ स्कूटर पे बैठ के गोडबोले स्वीट एंड फरसान की दुकान पे पहुंचता है। वहां टप्पू भागते हुए उनके पास आता है। टप्पू बोलता है, अरे वाह आ गए पापा। जेठालाल बोलता है, हाँ बोल। टप्पू पूछता है, पापा पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने सच में चेक भरा है ना? जेठालाल चिढ़के बोलता है, टप्पू ये जानने के लिए तूने मुझे यहाँ बुलाया? टप्पू बोलता है, पापा प्लीज बताइए ना। मेहता साहब बोलते, जेठालाल पूछ रहे तो बता दूं ना। जेठालाल दुखी होके बोलता है, हाँ बेटा मैंने चेक भर दिया है, उसकी मुझे रसीद भी मिल गई थी और वो रसीद मैंने मेरे पैंट की ये जेब में रखी थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये जेब फटी हुई है, तो ये फटी हुई जेब से वो रसीद कहीं गिर गई। टप्पू मुस्कुराता है और बोलता है, डोंट वरी पापा। टप्पू अपनी जेब से एक कागज निकाल के देता है, ये लीजिए रसीद। जेठालाल चौंक जाता है, रसीद? मेहता साहब भी चौंक जाते, रसीद? जेठालाल खुशी से बोलते, तेरे पास ये रसीद कहाँ से आई? टप्पू बोलता है, अभी जहां से भी आई आ गई। जेठालाल टप्पू को गले लगा लेता है, अरे टप्पू मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे तारणहार, मुझे समझ नहीं आ रहा तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं। टप्पू बोलता है, एक मिनट पापा, पहले आप चेक तो कर लीजिए ठीक से बनाई है कि नहीं। जेठालाल चौंकता है, हैं? टप्पू बोलता है, मेरा मतलब है कि आप एक बार खोल के देख तो लीजिए। जेठालाल बोलता है, अच्छा हाँ। जेठालाल रसीद को खोल के देखता है और उसका चेहरा उतर जाता है। जेठालाल टेंशन में बोलता है, ये वो रसीद नहीं है। टप्पू बोलता है, अरे ये मैंने अभी कंप्यूटर से बनाई। जेठालाल हैरान होकर पूछता है, अरे टप्पू तूने नकली रसीद क्यों बनाई? टप्पू बोलता है, क्योंकि पापा मैंने दादाजी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दादाजी नहीं माने। अरे लेकिन बेटा मैं ये नकली रसीद बापूजी को कैसे दिखा सकता हूँ? टप्पू बोलता है, पापा ये रसीद नकली है, ये आपको पता है, मेहता साहब को पता है, मुझे पता है, लेकिन दादाजी को थोड़ी ना पता है। मेहता साहब बोलते, हाँ बात तो बराबर है। जेठालाल बोलता है, अरे क्या बात तो बराबर है मेहता साहब? नहीं मैं बापूजी से इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता हूँ। मेहता साहब बोलते, तो क्या करना है जेठालाल, रात भर मुंबई की सड़कों पे घूमते रहना है? जेठालाल बोलते हैं, अरे लेकिन मेहता साहब ये नकली रसीद। मेहता साहब समझाते हैं, जेठालाल मैं मानता हूं कि टप्पू ने नकली रसीद बना के गलत काम किया है, लेकिन तुम तो गलत नहीं हो ना, तुमने तो पैसे भरे हैं ना। देखो अगर तुमने पैसे नहीं भरे होते और ऐसे नकली रसीद बना के चाचा जी को दिखाते तो वो गलत होता। टप्पू बोलता है, हाँ पापा मेहता साहब सही बोल रहे हैं, घर चलकर दादाजी को ये रसीद दिखा दीजिए। जेठालाल डरते हुए बोलता है, अरे लेकिन बापूजी को पता चल गया कि रसीद नकली है तो? मेहता साहब बोलते, अरे कैसे पता चलेगा, तुम चाचा जी के हाथ में रसीद देना ही मत, ऐसे दिखाकर वापस ले लेना, सोचने का टाइम ही मत देना। जेठालाल एक और सवाल पूछता है, अच्छा मान लो बापूजी ने अपने यंग ओल्ड ग्रुप को दिखाने के लिए ये रसीद मुझसे मांगी तो मैं तो मना नहीं कर पाऊंगा, और उनके यंग ओल्ड ग्रुप ने एक बार ये रसीद देख ली तो उनको तो देखते ही पता चल जाएगा कि ये रसीद नकली है।
मेहता साहब परेशान होके बोलते हैं, अरे जेठालाल तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, अभी यही एक रास्ता है, देखो तुम्हें रसीद लेनी है तो लो वरना के चला, मुझे कल सुबह ऑफिस जाना है। जेठालाल हार मान के बोलता है, ठीक है। टप्पू बोलता है, ओके पापा तो मैं आगे जाता हूँ, आप दोनों थोड़ी देर बाद आना ताकि किसी को शक ना हो कि हम तीनों मिले हुए हैं। जेठालाल बोलता है, ओके। जेठालाल टप्पू के साथ जाने लगता है। मेहता साहब टोकते हैं, अरे जेठालाल फिर वही गलती कर रहे हो। जेठालाल को याद आता है, अरे हाँ सॉरी, आइए। जेठालाल और मेहता साहब स्कूटर पे बैठ के सोसाइटी वापस आते हैं। सोसाइटी कंपाउंड में भिड़े, पोपटलाल, अंजलि, माधवी, हाथी, कोमल, रूपा, रतन और दीप्ति सब उनका इंतजार कर रहे होते हैं। जेठालाल और मेहता साहब स्कूटर से उतर के उनके पार जाते हैं। जेठालाल घबराते हुए पूछता है, क्या हुआ, आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? भिड़े पूछता है, जेठालाल वो जो रसीद खो गई थी वो मिल गई? जेठालाल मेहता साहब से धीरे से बोलता है, देखा मेहता साहब, मेरा अंदाजा सही निकला ना, मैंने कहा थे ना अय्यर भाई ने सोसाइटी में सब कुछ सबको बता दिया होगा। भिड़े बोलता है, अय्यर भाई ने बताया ना? पोपटलाल बोलता है, हाँ अय्यर नहीं बताया। जेठालाल पूछता है, कहाँ है अय्यर भाई? अंजलि भाभी बोलती है, वो तो घर चले गए। रूपा बोलती है, हाँ जेठा भाई वो सब छोड़ो ना, आपको रसीद मिली कि नहीं? जेठालाल सीना चौड़ा करके बोलता है, हाँ मिल गई। सब लोग हैरान हो जाते हैं। पोपटलाल बोलता है, दिखाओ। जेठालाल बोलते हैं, तुझे क्यों देखनी है? पोपटलाल बोलते हैं, नहीं मतलब सिर्फ मुझे नहीं, सबको देखनी है ना सबको? सब लोग हाँ सबको बोलते हैं। जेठालाल डरते डरते जेब से नकली रसीद निकालता है और उसे धीरे धीरे खोलता है। जेठालाल बोलता है, दिखाऊं? ये हाँ। जेठालाल रसीद भिड़े को पकड़ा देता है। भिड़े और पोपटलाल उसे देखते हैं। फिर पोपटलाल रसीद लेकर माधवी और बबीता को देते हैं, वो दोनों देखती हैं। फिर रसीद हाथी और कोमल को देते हैं। फिर रसीद रूपा और रतन के पास जाती है। रतन रसीद को वापस भिड़े को देता है। भिड़े मुस्कुरा के रसीद जेठालाल को वापस कर देता है। अंजलि भाभी बोलती है, देखा जेठा भाई ने सच में चेक भरा था और हम बेकार में इन पे शक कर रहे थे। पोपटलाल बोलता है, सही बात है। माधली भाभी बोलती हैं, ये सब अय्यर भाई की वजह से हुआ। बबीता जी बोलती है, खामखा बेचारे जेठालाल को पूरी सोसाइटी के सामने बदनाम कर दिया। रूपा बोलती है, क्या क्या बोल रहे थे अय्यर भाई? हाथी भाई बोलते, अरे अय्यर भाई बोल रहे थे। मेहता साहब बात काटते हुए बोलते, पोपटलाल ये रसीद ढूंढने में हम बहुत परेशान हुए। चाचा जी सुबह से इस रसीद को देखने का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए जेठालाल को घर जाने दो और चाचा जी को ये रसीद दिखाने दो, और मुझे भी कल सुबह ऑफिस जाना है। मेहता साहब जेठालाल को बोलते हैं, तो जेठालाल जाओ। भिड़े बोलता है, जाइए। जेठालाल बोलता है, वचन पूरा किया हाँ मैंने मेरा। भिड़े बोलता है, अरे वेरी गुड। पोपटलाल बोलता है, अच्छा चलो गुड नाइट। सब लोग चलो गुड नाइट कह के जाने लगते हैं, लेकिन पोपटलाल वहीं खड़ा रहता है। जेठालाल पूछता है, क्या है भाई? पोपटलाल बोलता है, क्या? जेठालाल बोलता है, मेहता साहब को मुझसे कुछ पर्सनल बात करनी है, तुमको भी सुननी है हमारी पर्सनल बातें? पोपटलाल शर्मा के बोलता है, हाँ तो कीजिए, सॉरी गुड नाइट। ओके गुड नाइट। पोपटलाल चला जाता है। मेहता साहब जेठालाल को समझाते हैं, जेठालाल आखिरी पड़ाव है, संभाल लेना। जेठालाल पूछता है, मतलब? मेहता साहब बोलते हैं, घर जाके जितना जरूरी है उतना ही बोलना, ज्यादा कुछ मत बोलना, ज्यादा बोलोगे तो फंस सकते हो, और हाँ चाचा जी को रसीद दिखा के वापस लेना। जेठालाल बोलता है, ठीक है, ऑल द बेस्ट। मेहता साहब बोलते हैं, गुड नाइट। मेहता साहब चले जाते हैं। जेठालाल ऊपर देखकर प्रार्थना करता है, हे भगवान रसीद देख के बापूजी को बिल्कुल भी शक ना हो और वो खुशमखुश हो जाए, ऐसा करना प्लीज। जेठालाल सीढ़ियां चढ़ के अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है। जेठालाल दरवाजा खोलकर अंदर आता है। बापूजी मैं आऊं? जेठालाल मुस्कुराते हुए घर में घुसता है। बापूजी आ गया मैं। तभी टप्पू और बापूजी बेडरूम से बाहर आते हैं। बापूजी बहुत गुस्से में होते हैं। जेठालाल की स्माइल गायब हो जाती है। बापूजी चिल्लाते हैं, बाहर निकल, बाहर निकल। जेठालाल बोलता है, अरे बापूजी। बापूजी बोलते हैं, बिना रसीद के घर में कदम रखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? बड़ा वचन देकर गया था ना कि बिना रसीद के घर में कदम नहीं रखूंगा, तो तेरे ये कदम लेके घर में क्यों आया? जेठालाल बोलता है, मैंने मेरा वचन पूरा किया है बापूजी। बापूजी पूछते हैं, पूरा किया है? जेठालाल बोलता है, हाँ, इसीलिए हक से ये कदम लेके आया हूँ घर में बापूजी। बापूजी पूछते हैं, मतलब तू रसीद लेके आया है? जेठालाल बोलता है, हाँ। बापूजी पूछते हैं, कहाँ है? जेठालाल जेब से रसीद निकालकर बोलता है, ये वृद्धाश्रम में जो मैंने चेक भरा था उसकी ये रसीद है। जेठालाल रसीद को दिखाता है। बापूजी शक से बोलते हैं, एक मिनट, तूने मुझे फोन पे बोला था कि रसीद खो गई है? जेठालाल मन में सोचता है, फंस गया। जेठालाल घबराते हुए बोलता है, हाँ तो तभी खोई हुई थी, फिर मिल गई। बापूजी पूछते हैं, मिल गई? जेठालाल बोलता है, मिल गई। बापूजी पूछते हैं, कहाँ से मिली? जेठालाल अटकते हुए बोलता है, हैं? कहाँ से मिली? वो अपना वो क्या कहते हैं, वो उधर से। बापूजी पूछते हैं,
किधर से? जेठालाल बोलता है वो दुकान से। बापूजी पूछते हैं किसकी दुकान से? जेठालाल बोलता है हमारी बापूजी, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से। बापूजी पूछते हैं अच्छा, मतलब रसीद दुकान में ही गिर गई थी? जेठालाल बोलता है हाँ, 1 घंटा पूरी दुकान छानी, मतलब ढूंढा, तब जाके ये रसीद मिली। बापूजी बोलते हैं दिखाओ जरा। क्या रसीद? जेठालाल डरते हुए पूछता है क्यों का क्या मतलब है? नहीं, कोई मतलब नहीं है, सॉरी। जेठालाल कांपते हुए रसीद बापूजी को देता है। ये लीजिए बापूजी। बापूजी रसीद को बहुत ध्यान से देखते हैं। जेठालाल और टप्पू की सांसें रुकी हुई है। बापूजी रसीद को सूंघते हैं। बापूजी घूर घूर कर रसीद को और फिर जेठालाल को देखते हैं। जेठालाल बहुत डर जाता है। बापूजी धीरे धीरे रसीद को मोड़ते हैं और जेठालाल की तरफ बढ़ते हैं। जेठालाल डर के मारे आंखें बंद कर लेता है। बापूजी मुस्कुराते हैं और जेठालाल के गाल पर थपकी देते हैं। बापूजी जेठालाल को गले लगा लेते हैं। टप्पू ताली बजाता है। बापूजी खुशी से बोलते हैं शाबाश जेठिया, शाबाश। जेठालाल बोलता है थैंक यू बापूजी, थैंक यू। बापूजी टप्पू को भी शाबाश शाबाश बोलते हैं। जेठालाल टप्पू को थैंक यू बोलता है और भगवान को भी थैंक यू भगवान बोलता है। बापूजी बोलते हैं 1 मिनट। जेठालाल और टप्पू फिर से डर जाते हैं। बापूजी शक से पूछते हैं ये रसीद नकली तो नहीं है ना जेठिया? जेठालाल चौंक जाता है। नकली? तुरंत टप्पू बोलता है दादाजी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रसीद नकली है? बापूजी बोलते हैं हाँ, नहीं, लग नहीं रहा है, ये तो बस ऐसे ही दिमाग में ख्याल आया। जेठालाल राहत की सांस लेता है। अच्छा। बापूजी चेतावनी देते हैं, लेकिन अगर ये रसीद नकली हुई ना, तो जैसे गीले कपड़े को निचोड़ते हैं ना, वैसे निचोड़ दूंगा। हाँ जेठिया। जेठालाल जबरदस्ती हंसता है। नहीं बापूजी, ऐसी नौबत आएगी ही नहीं। तो फिर शाबाश जेठिया, शाबाश। तूने जो वचन दिया था वो पूरा करके दिखाया, शाबाश जेठिया। जेठालाल बोलता है थैंक यू बापूजी। टप्पू भगवान का शुक्रिया करता है। बापूजी बोलते हैं वाह जेठिया वाह, तूने मेरा दिल खुश कर दिया, मजा आ गया। जेठालाल बोलता है बापूजी, इस मजे को दुगना करे? कैसे? जेठालाल बोलता है किसी अच्छी जगह जाके मस्त काठियावाड़ी खाना खाएं। बापूजी बोलते हैं अरे जेठिया, टाइम क्या हो रहा है वो तो देख। नहीं, बाहर नहीं जाते, घर पे ही मंगवा लेते हैं। जेठालाल बोलता है ये भी ठीक है। बापूजी टप्पू को बोलते हैं हाँ टप्पू, वो जो खाना मंगाने का ऐप है ना, उससे मस्त काठियावाड़ी खाना मंगवा ले। टप्पू बोलता है पापा, वो लोग कभी कभी डिलीवरी करने में बहुत टाइम लगाते हैं, मैं ऑर्डर कर देता हूँ और रेडी रखने बोलता हूँ, मैं खुद ही लेके आता हूँ। बापूजी बोलते हैं हाँ ठीक है, तो રીંગણાનું ઓળો અને સેવ ટમેટાનું શાક અને बाजराना रोटला, ये बोल देना। हाँ, और उसे बोलना वो बाजरा का जो रोटला है ना, उस पे घी ना लगाए, सफेद मक्खन लगाए, माखन, और वघारेली खिचड़ी और छाछ बोल देना। जेठालाल पूछता है बापूजी, मीठे में कुछ नहीं बोलना? बापूजी बोलते अरे मैं मंगवा ले, मीठे में चूरमा का लड्डू। हाँ, तुझे पसंद है ना? हाँ तो ठीक है, मीठे में चूरमा के लड्डू बोल देना। टप्पू बोलता है ओके, मैं अभी लेके आता हूँ। जेठालाल पूछता है अच्छा बापूजी, ये खाना आए तब तक मैं नहा लूं? बापूजी बोलते हैं अरे इसमें पूछ क्या रहा है, जा। जेठालाल बोलता है हाँ ठीक है। जेठालाल अपने रूम में जाता है और टप्पू घर से निकल जाता है। जेठालाल रुकता है और चैन की सांस लेता है। वाह, बच गया नकली रसीद ने। मेहता साहब को ये खुशखबरी दे देता हूँ। वो अपना फोन देखता है, अरे मेरा फोन तो स्विच ऑफ हो गया, कोई बात नहीं, बाद में बता दूंगा। वो अपने रूम में जाकर फोन चार्जिंग पर लगाता है। वो हाथ जोड़कर बोलता है आज तो मजा ही आ गया, सारा टेंशन खत्म। बापूजी को नकली रसीद के राज के बारे में पता ही नहीं चला। सीन बदलता है, बाघा और बावरी सोसाइटी कॉम्पाउंड में चलते हुए आ रहे हैं। बाघा के हाथ में भी एक रसीद होती है। बाघा बोलता है वाह बावरी जी वाह, नकली रसीद बनाने का क्या मस्त आइडिया दिया है आपने। बावरी बोलती है थैंक यू। बाघा बोलता है मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बावरी बोलती है आधी अधूरी पिक्चर का प्लान कैंसिल करके आपने सेठ जी की तकलीफ के बारे में सोचा। बाघा बोलता है हाँ, लेकिन उनका फोन तो कब से स्विच ऑफ आ रहा है। बावरी बोलती है सोचिए, अगर उन्हें पता चलता कि ये आइडिया मैंने दिया है तो वो कितना खुश हो जाते। बाघा बोलता है कोई बात नहीं, उन्हें मस्त सरप्राइज मिल जाएगा। अब हम फटाफट जाके बापूजी को ये रसीद दिखा देंगे और उनसे बोलेंगे कि सेठ जी को घर पे बुला ले, ताकि सेठ जी को पूरी रात कहीं भटकना ना पड़े।
बावरी बोलती है, चलिए जल्दी बापूजी को जाके रसीद दिखा देते हैं, चलिए। बारहा बोलता है, अरे आराम से, सॉरी। दोनों सीढ़ियों की तरफ जाते हैं। सीन वापस जेठालाल के घर का आता है। बापूजी सोफे पर बैठे हैं। बापूजी मन में सोचते हैं, मुझे मेरे जेठिया पे गर्व है, उसने जो वादा किया वो पूरा किया। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। बाघा और बावरी अंदर आते हैं। बाघा बोलता है, बापूजी नमस्ते बापूजी। बावरी बोलती है, नमस्ते। बापूजी पूछते हैं, अरे बाघा बावरी, तुम दोनों इस वक्त यहाँ, सब ठीक है ना? बाघा बोलता है, हाँ सब ठीक है दाकूजी। बावरी बोलती है, बापूजी। बाघा बोलता है, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। बापूजी बोलते हैं, हाँ कोई बात नहीं, अगर सब ठीक है तो तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? बाघा बोलता है, बापूजी ये रसीद देने आए हैं। बापूजी चौंक कर पूछते हैं, कौन सी रसीद? बाघा बोलता है, वो सेठ जी ने आज वृद्धाश्रम में चंदा दिया ना, उसकी रसीद लीजिए। बाघा बापूजी को दूसरी रसीद पकड़ा देता है। बापूजी उस रसीद को ध्यान से देखते हैं। बाघा और बावरी मुस्कुरा रहे होते हैं। बापूजी इस रसीद को भी सूंघते हैं। बापूजी पूछते हैं, ये रसीद तुम दोनों को कहाँ मिली? बावरी बोलती है, दुकान में मिली। बाघा बोलता है, वो उनकी फटी हुई जेब में से दुकान में गिर गई थी। सेठ जी ने बहुत ढूंढा पर उन्हें मिली ही नहीं, पर हमें मिल गई। बापूजी मन में सोचते हैं, दाल में जरूर कुछ काला है। दो दो रसीद कहाँ से आई? बाघा बोलता है, बापूजी सेठ जी ने अपना वचन पूरा कर लिया है तो प्लीज आप उन्हें घर पे बुला लीजिए ना। बावरी बोलती है, वो बिना रसीद के घर पर आएंगे नहीं, पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे। बाघा बोलता है, अब उन्हें जल्दी से घर पे बुला लीजिए ना। बावरी बोलती है, उन्हें कुत्तों से भी बहुत डर लगता है। तभी दरवाजे की घंटी फिर से बजती है। नट्टू काका भागते हुए अंदर आते हैं। नट्टू काका चिल्लाते हैं, बापूजी बापूजी कॉन्ग्रेचुलेशन, वृद्धाश्रम की जो रसीद खो गई थी वो मिल गई। बाघा और बावरी के होश उड़ जाते हैं। बापूजी गुस्से से पूछते हैं, तुझे ये कहाँ मिली? नट्टू काका बोलते हैं, दुकान में। बाघा और बावरी डर के मारे अजीब चेहरे बनाते हैं। बापूजी तीनों को घूरते हैं। अगले एपिसोड के प्रोमो में दिखाया जाता है कि बापूजी तीनों रसीदें हाथ में लेकर खड़े हैं। बापूजी गुस्से में पूछते हैं, एक ही पेमेंट की, तीन तीन रसीद, तीन तीन। सच सच बताओ, तीन रसीद में से कौन सी रसीद असली है और कौन सी नकली, या फिर तीनों तीन नकली हैं? जेठालाल, नट्टू काका, बाघा और बावरी डरे हुए खड़े हैं। क्या जेठिया? बापूजी जेठालाल को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और जेठालाल उनसे बचकर भागता है। बापूजी चिल्लाते हैं, नहीं, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे, भाग कहाँ रहा है, रुक जेठिया, रुक रुक। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े और मैं आपके लिए ऐसे मजेदार वीडियो रोज बना सकूं। थैंक यू।